हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एडिट पकरिंग एंड सेगमेंट पकरिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एडिट पकरिंग टूल समझने से पहले सेगमेंट पकरिंग टूल को देखते हैं ताकि हम उसके बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। सेगमेंट पकरिंग टूल पे जब आप लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो आपको 3 टूल शो होते हैं। फर्स्ट है सेगमेंट पकरिंग टूल। ये टूल जब आपको एक पैटर्न के एज या सेगमेंट पर स्ट्रेट लाइन या सीम्स में पकरिंग लगानी हो, ये सिर्फ एज या सेगमेंट के ऊपर ही लगता है। सो इस टूल को यूज़ करने के लिए 2D विंडो में जाके सेगमेंट पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। अब 2D विंडो में किसी भी पैटर्न एज या सेगमेंट लाइन पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मेरे को इस लाइन पे पकरिंग लगानी है। जहाँ पकरिंग लगानी है उस पर क्लिक करो। देन तुरंत उस सेगमेंट के अलॉन्ग पकरिंग अपीयर हो जाएगा। सीम के आसपास एक रिंकल इफेक्ट लग जाएगा। सेकंड है फ्री पकरिंग टूल। ये टूल जब आप मैनुअली किसी भी फ्री फॉर्म एरिया, कर्व या कस्टम लाइन पर पकरिंग लगाना चाहते हो, जैसे कॉलर, कफ या प्लीट्स के पास, या डिज़ाइन के लिए इरेगुलर रिंकलिंग। सो इसको यूज़ करने के लिए 2D विंडो में जाके फ्री पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। अब पैटर्न के स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करो जहाँ इफेक्ट चाहिए। सेगमेंट या एज के अराउंड एक लाइन या पार्ट ड्रॉ करने के लिए जब पार्ट कंप्लीट हो जाए तो डबल क्लिक करो। वहाँ पर पकरिंग इफेक्ट अपीयर हो जाएगा लाइक दिस। थर्ड टूल है सीम लाइन पकरिंग टूल। ये टूल जब आप ऑलरेडी स्विंग लाइंस जहाँ 2 पैटर्न स्टिच हुए हैं पर ऑटोमेटिक फुल सीम के लॉन्ग पकरिंग लगाना चाहते हो या रियलिस्टिक थ्रेड टेंशन दिखाना चाहते हो, तो सीम लाइन पकरिंग यूज़ करने के लिए सीम लाइन पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। देन 2D विंडो में जाके सीम लाइन पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। 2D विंडो में किसी स्टिच सीम या स्विंग लाइन पे क्लिक करो। लाइक मैं शोल्डर सीम्स पे क्लिक कर रही हूँ, यानी जहाँ 2 पैटर्न्स ऑलरेडी स्टिच हो चुके हैं। अब किसी स्विंग लाइन पे क्लिक करो। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों साइड ब्लू कलर की लाइन शो होगी। आप जस्ट क्लिक कर दो तो आपको शोल्डर सीम के दोनों साइड पे आपकी पकरिंग अप्लाई हो जाएगी। जस्ट आपको सीमलेस पकरिंग टूल सेलेक्ट करना है। सीम लाइन पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। देन 2D विंडो में जाके किसी भी स्टिच सीम या स्विंग लाइन पे क्लिक करो, यानी जहाँ 2 पैटर्न्स ऑलरेडी स्टिच हो चुके हों, फॉर एग्जांपल दिस या दिस। अब किसी स्विंग लाइन पे क्लिक करो। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे या सेगमेंट पे क्लिक करोगे आपको दोनों साइड्स ब्लू लाइन शो होगी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ हमारी सीम स्टिच की गई है। अब लेफ़्ट क्लिक करके इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे टॉप स्टिच पूरी सीम पे लग जाएगी। आपको दोनों साइड सीम के आसपास पर पकरिंग दिखाई देगी, जस्ट लाइक रियल सीम रिंकल्स। ये टूल सीम को डिटेक्ट करता है एंड पकरिंग असाइन करता है ऑटोमेटिकली लाइक दिस। एडिट पकरिंग टूल। ये टूल एग्जिस्टिंग या लगाए गए पकरिंग के सेटिंग्स चेंज करने या उसे डिलीट या एडिट करने के लिए यूज़ होता है। इसको यूज़ करने के लिए टूल मेन्यू से एडिट पकरिंग टूल सेलेक्ट करो। अब किसी एग्जिस्टिंग पकरिंग लाइन पे क्लिक करो। आप राइट क्लिक करके पकरिंग को सिलेक्ट ऑल विथ सेम प्रॉपर्टी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके असाइन कर सकते हो टू न्यू पकरिंग। जैसे अभी ये डिफ़ॉल्ट पकरिंग में है तो हम असाइन कर सकते हैं न्यू पकरिंग में, तो ये न्यू पकरिंग में साइन हो जाएगा। या आप पकरिंग को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। जब आप किसी एग्जिस्टिंग पकरिंग पे सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये वाली पकरिंग सिलेक्ट की, तो राइट साइड पे प्रॉपर्टी एडिटर ओपन होता है। आप पकरिंग का नेम दे सकते हो एंड यहाँ पे आप पकरिंग प्रॉपर्टी दे सकते हो कि इन दोनों में से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। देन आप स्टार्ट और एंड को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ ऑफसेट से ऑफसेट दे सकते हो पकरिंग का। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 1 दे रही हूँ, सो हमारी पकरिंग इतने डिस्टेंस पे दूर हो जाएगी लाइन से। एंड यहाँ पे पकरिंग विथ को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हो। ये भी इंक्लूड है। अब जैसे एक्सक्लूड पे क्लिक करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी एंड यहाँ से भी आप ऑफसेट चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी पकरिंग ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। यहाँ आपको ऐड, कॉपी और असाइन का ऑप्शन शो होता है एंड ये आपका डिफ़ॉल्ट पकरिंग होता है। इस पर क्लिक करते ही आपको प्रॉपर्टी एडिटर शो होगा।
सो यहाँ से आप न्यू पकरिंग ऐड कर सकते हो इस प्लस आइकन से। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डिफ़ॉल्ट पकरिंग होती है जिसका नाम होता है पकरिंग 2। ये हमारी पकरिंग 1 थी, सो 1 के बाद 2, ये पकरिंग 2 होगी। आप प्रॉपर्टी एडिटर में जाके इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड राइट क्लिक करके आप इस पकरिंग को डिलीट कर सकते हो या रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने डिलीट कर दी तो वो पकरिंग 2 डिलीट हो गई है। एंड आप जैसे इसे रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम, एंड यहाँ आप ABC या 1 2 3 या कुछ भी आप नेम्स दे सकते हो एंड यहाँ से पकरिंग रीसेट कर सकते हो। एंड सेकंड है कॉपी। इफ़ आपको पकरिंग को कॉपी करना है या डुप्लीकेट करना है विद ऑल सेम सेटिंग्स, देन पकरिंग को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आप कॉपी पे सिलेक्ट करो। तो जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपकी पकरिंग कॉपी हो जाएगी, न्यू कॉपी क्रिएट होगी जिसे आप रीनेम और ट्विक कर सकते हो। एंड देन थर्ड ऑप्शन है असाइन। इफ़ आपको किसी पकरिंग को न्यू पकरिंग में असाइन करना है, जैसे मेरे को इस पकरिंग को इस ABC कॉपी 1 में असाइन करना है, तो एडिट पकरिंग टूल से इस पकरिंग को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट दिस पैटर्न एज इन 2D विंडो, ये असाइन का आइकन है असाइन ऑन पकरिंग, देन इस पर क्लिक कर दो एंड हमारी पकरिंग इस वाली पकरिंग में असाइन हो जाएगी। जब आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से पकरिंग सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट पकरिंग सिलेक्ट की तो प्रॉपर्टी एडिटर शो होता है। नाउ विल सी दिस, लेट्स गो 1 बाय 1। सो पकरिंग, अगर आपके पास कोई कस्टम पकरिंग फाइल है तो उसे लोड करने के लिए आप ओपन यूज़ कर सकते हो। एंड सेव के लिए अगर आपने कोई नया पकरिंग सेटअप बनाया है तो उसे फ्यूचर में रीयूज़ करने के लिए आप सेव कर सकते हो पकरिंग को। ये हेल्पफुल होता है जब आप एक ही पकरिंग को मल्टीपल गारमेंट्स में लगाना चाहते हो। एंड नेम, यहाँ से आप पकरिंग का नेम दे सकते हो। एंड मटेरियल, यहाँ से आप पकरिंग को मटेरियल दे सकते हो लाइक कॉटन, डेनिम, लेदर, नायलॉन, पॉलिएस्टर। हम एडिट पकरिंग टूल सेलेक्ट करके इस नेकलाइन वाली पकरिंग को डिफ़ॉल्ट पकरिंग के साथ असाइन करते हैं। देन हम मटेरियल को देखते हैं। सो आप मटेरियल दे सकते हो, जैसे भी कॉटन पकरिंग है तो कॉटन की इस टाइप से शो होगी, देन डेनिम की इस टाइप से, देन लेदर की इस टाइप से पकरिंग शो होगी, ये नायलॉन की पकरिंग है। एंड देन पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर की पकरिंग इस टाइप से शो होगी। देन टेक्सचर, ये एक्चुअली में इस फाइल होती है जो रिंकल फोल्ड्स के इफेक्ट क्रिएट करती है। मोस्टली ये PNG या JPG फॉर्मेट में होती है, ग्रे स्केल। आप इसमें कोई भी कस्टम रिंकल टेक्सचर अपलोड कर सकते हो। सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक पकरिंग का टेक्सचर अपलोड करती हूँ, तो इस आइकन पे सिलेक्ट करो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप से टैब ओपन होगा। देन पकरिंग फोल्डर में से पकरिंग सिलेक्ट करो, पकरिंग का टेक्सचर सिलेक्ट करके देन ओपन, एंड ये होता है टेक्सचर डिसैचुरेशन। जैसे आप इसे ऑन करोगे तो जो हमारी पकरिंग होगी वो वाइट कलर की हो जाएगी। एंड यहाँ इससे आप पकरिंग की शेडो इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। एंड यहाँ से ब्राइटनेस कि आपको डार्क चाहिए या लाइट चाहिए। एंड ये नॉर्मल मैप होता है, तो यहाँ पे मैं पकरिंग का नॉर्मल मैप अपलोड कर लेती हूँ जैसे हमने टेक्सचर किया था। तो इस आइकन पे सिलेक्ट करो, देन पकरिंग का नॉर्मल मैप ऐड करते हैं, देन ओपन। नॉर्मल मैप एक स्पेशल इमेज होती है जो 3D बम्पीनेस या बम्पीडेंस क्रिएट करती है, बम्प देती है। ये रियल 3D डेप्थ का इल्यूजन देती है रेंडर में, जैसे रिंकल में लाइट और शेडो का इफेक्ट। क्लो में आप कस्टम नॉर्मल मैप अपलोड कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल होता है क्लोजअप रेंडर्स के लिए। एंड इंटेंसिटी, ये सेटिंग डिसाइड करती है कि रिंकल कितना स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट लगेगा। ज़्यादा इंटेंसिटी करोगे तो इट मीन्स डीप फोल्ड, एंड कम इंटेंसिटी मीन्स सटल रिंकल्स। यहाँ से आप पकरिंग का कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से कि आपको कौन से कलर की पकरिंग चाहिए। देन ओके। ये रिंकल का बेस कलर है, मोस्टली डार्क ग्रे या ब्लैक यूज़ किया जाता है फॉर रियलिज्म। आप कस्टम कलर भी चूज़ कर सकते हो। देन ओके। एंड ओपेसिटी बताता है कि पकरिंग कितना विजिबल होगा। इसका कंट्रोल ओपेसिटी से होता है। 0 मीन्स इनविजिबल और 100 मीन्स फुली विजिबल। सो पकरिंग अपने अकॉर्डिंग ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो पकरिंग की। एंड देन स्पेसिफिकेशन, डेंसिटी, ये रिंकल लाइंस कितनी क्लोजली प्लेस्ड है उसका कंट्रोल डेंसिटी से होता है। ज़्यादा डेंसिटी मीन्स ज़्यादा रिंकल्स इन शॉर्ट स्पेस।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 100 कर रही हूँ, सभी ज़्यादा रिंकल्स हैं इसमें। एंड कम डेंसिटी इक्वल्स टू वाइड मीन्स स्पेस्ड रिंकल्स। सो ये कम डेंसिटी में ऐसा शो होगा एंड 100 में इस टाइप से। एंड रियलिस्टिक फील के लिए मीडियम वैल्यू 5 to 8 अच्छा होता है। एंड यहाँ से हम पकरिंग की विथ सेलेक्ट कर सकते हैं। पकरिंग इफेक्ट का टोटल विथ यानी कितनी थिक रिंकल्स लगेंगे। ज़्यादा विथ मतलब ब्रॉडर रिंकल बैंड लाइक दिस, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। एंड कम विथ मीन्स नैरो रिंकल्स। आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।